हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यन कुल टेक में आपका स्वागत है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आज हम लेके आए हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डायग्राम। तो इसमें कैसे कैसे कनेक्शन होता है, तो आज हम आप लोगों को इस डायग्राम की मदद से बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं, तो उसके हमने सबका नाम लिखा और थोड़ा उसका चित्र भी दर्शा दिया है। देखिए यहाँ पे एक सेफ्टी स्विच होती है और उसे क्या कहते हैं, डोर स्विच भी बोलते हैं। कुछ लोग उसे डोर स्विच बोलते हैं, कुछ लोग उसे सेफ्टी स्विच बोलते हैं। उसके बगल में स्पिन टाइमर होता है। स्पिन टाइमर का काम होता है कि कपड़े को कितने समय तक ड्राई करना है। इसका देखिए मैक्सिमम टाइम 5 मिनट का होता है। 5 मिनट तक स्पिन मोटर को सप्लाई देता है, फिर ये सप्लाई को कट कर देता है। वही काम या मोटर को एक तरफ ही चलाता है, लेकिन इसके बगल में देखिए एक वॉश टाइमर लगा। वॉश मतलब धोना। या क्या करता है, वॉश मोटर, नीचे मोटर दर्शाए हुए हैं, तो इस पे सप्लाई देता है। या एक बार उल्टा और एक बार सीधा, यानी एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मोटर को सप्लाई देता है, जिससे प्लस्टर एक बार हमारा उल्टा घूमता है और एक बार सीधा घूमता है। ये मोटर में कोई कलाकारी नहीं होती। मोटर केवल हमारा सिंगल फेज का ही होता है। सारी कलाकारी इस वॉश टाइमर की होती है। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे कैसे इसका कनेक्शन होता है। पहले हम डायग्राम के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि डायग्राम इसलिए हम पहले बना के बता रहे हैं क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। अगर हम आपको वॉशिंग मशीन के अंतर्गत चल के बताते तो कोई तार इधर होता, कोई तार उधर होता, तो हो सकता है आपके मन में कुछ अलग सी भावना उत्पन्न होती है। इससे पहले हम इसके बारे में कनेक्शन करेंगे, बाहर दिखाएंगे। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो पहले हमको ये बाहर ही दिख जाएगा। इसलिए किसी भी कनेक्शन को करने के लिए अगर आपको कनेक्शन 100% श्योर आ रहा है तो सही है, डायरेक्ट आप सिस्टम पे करिए। या तो नहीं तो सबसे पहले आप कोई एक कॉपी पेपर ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। उसके बाद उस पर आप इसका चित्र दर्शाइए इसका और उस पर कनेक्शन करिए। कनेक्शन करने के बाद आप देख लेंगे न्यूट्रल फेस कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं बन रहा है, तो फिर हम जाके उसको किसी सिस्टम के अंदर उसका कनेक्शन करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्पिन मोटर है और वॉश मोटर है और यहाँ बर्जर है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको न्यूट्रल सप्लाई, सबसे पहले सब उपकरण जितने हैं यानी स्पिन मोटर, वॉश मोटर और बर्जर, तीनों में न्यूट्रल सप्लाई दे देनी है। तो हम सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ये न्यूट्रल हमारा इस न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो न्यूट्रल, फिर यही न्यूट्रल चला जाएगा बर्जर के एक पॉइंट में। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, एक हम फेस का वायर लेंगे, अब फेस को कहाँ देंगे, सेफ्टी स्विच में। ठीक, सेफ्टी स्विच में दे दिए और फिर सेफ्टी स्विच से यहाँ से आउट कराएंगे, दे देंगे स्पिन टाइमर में। स्पिन टाइमर से इसके रनिंग पॉइंट में। अब देखेंगे यहाँ पे एक 5 एम्पी का कैपेसिटर है जो कि इसमें कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कॉमन है रनिंग और स्टार्टिंग। इस रनिंग में अगर हम हमेशा फेस को देंगे तो मोटर हमारा एक्यूरेट सीधा चलेगा। अगर किसी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक किया जाता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली वीडियो बनाए हैं, थ्योरी के साथ भी बनाए हैं, तो उसको आप लोग जाकर देखिएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फेस हमने एक दे दिया और दूसरा फेस हमको इस वॉश टाइमर में देना है, क्योंकि वॉश टाइमर भी इनको एक बार फेस आउट रनिंग में और एक बार स्टार्टिंग में देता है। तो यहाँ से हम फेस उठ लेंगे और जाएगा ये फेस
हम यहाँ से आउट कराएंगे। देखेंगे जैसे कि हमारा यही मान लीजिए फेस है, यहाँ पर हम एक फेस दे दिए। वॉच टाइमर का भी हमने सब वीडियो बनाया, किधर फेस है, कौन बर्जर का तार है, जो फेस होता है उसी के बगल वाला बर्जर में जाता है। ये बर्जर में चला गया। अब बचा यहाँ पे हमारा 2 तार। ये दोनों तार हमारे इस रनिंग और स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कैपेसिटर भी ऐसे हम इसी में जोड़ देंगे। अब क्या है देखिए, इसमें हमें पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा है कि फेस को हमने एक फेस से यहाँ भी दे दिया और दूसरा फेस यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमारे फेस सप्लाई से कोई न्यूट्रल सप्लाई अटैच नहीं हो रही है, तो हमारा कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। और देखिए न्यूट्रल को हमेशा C पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट में दे दिए हैं, फिर उसी न्यूट्रल को बर्जर में दे दिए हैं। फिर फेस को सेफ्टी स्विच में, एक फेस देखिए उठ के यहाँ सेफ्टी स्विच में चला गया है, दूसरा फेस देखिए यहाँ से हम इसको एरो का निशान दे देते हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा फेस देखिए इधर से जा रहा है, ये वॉश के लिए जा रहा है। अब वॉश के लिए भी फेस पहुंच गया। और हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, जो वाइट टाइमर का सब वीडियो बना रखे हैं, कि जहाँ पे फेस देंगे उसी के जस्ट बगल वाला बर्जर का होगा। तो हमने फेस को भी क्लियर कर लिया और बर्जर को भी क्लियर कर लिया। अब तो बचा 2 तार, एक हमारा रनिंग में चला जाएगा और एक स्टार्टिंग में चला जाएगा। कोई भी तार किधर भी दे दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा लाके इसमें पास मोटर में आप जोड़ दीजिए। आपका सिक्योर 100% आपका ये कनेक्शन सही है। उसके बाद अब मशीन को ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।